इस वीडियो में हम आपको एक नेक औरत और एक बंदर का वाकया सुनाएंगे। ये वाकया बहुत ही इबरतनाक है, इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक अल्लाह वाले नेक और पाकीज़ा औरत बेजुबान मासूम बोलने वाले बंदर से जिना, गवाही देने के लिए 4 लोग। नाज़रीन, ये एक हैरत अंगेज वाकया है। ये बहुत पुराने दौर की बात है। किसी जगह एक बेवा औरत रहा करती थी जिसके शोहर का कुछ सालों पहले इंतकाल हो गया था। उसकी एक खूबसूरत बेटी भी थी जिसकी शादी के लिए वो बुढ़िया औरत बड़ी ही परेशान रहती थी। रिश्तेदारों ने उसकी बेटी का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। वैसे भी गरीब को कोई नहीं पूछता। बुढ़िया की बेटी तो तिलावत करने बैठती तो उसके मुंह से फूल गिरते थे। उसी इलाके में एक मुअज़्ज़ज़ सरदार भी रहा करता था जो कि बहुत नेक था, गरीबों की मदद करने वाला था। जब उसको बुढ़िया की जवान बेटी का पता चला कि कोई भी उसकी बेटी का रिश्ता नहीं ले रहा, तो उसने बुढ़िया को पैगाम भिजवाया कि मैं उसकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए। बुढ़िया उस रिश्ते पर फौरन मान गई और अपनी बेटी को 2 कपड़ों में मुअज़्ज़ज़ सरदार के साथ रुखसत कर दिया। शादी को कुछ दिन गुजरे तो वो बुढ़िया इंतकाल कर गई। उस सरदार का भी आगे पीछे कोई न था, सिर्फ बीवी ही उसका सहारा थी। अब शादी को काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन सरदार की कोई औलाद न हुई थी। एक दिन ऐसा आया कि वो सरदार भी दुनिया से चला गया और वो औरत अकेली रह गई। वो औरत यूं तो हाफिज़े कुरान थी, पर्दे की सख्ती से पाबंदी करती थी और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहती। सब जानते थे वो औरत बहुत पाकीज़ा ख्यालात की मालिक है और एक अच्छे इंसान की बीवी है, यहाँ तक कि इबादत गुजार भी है। लोग इस औरत की दुआएं लेने दूर दूर से आते थे, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते थे। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी, शोहर भी नहीं था और उसके माँ बाप भी मौजूद नहीं थे, ना कोई भाई था। खूबसूरत बेवा औरत अपने घर में अकेली रहा करती थी, लेकिन वो अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल रखती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जिस जगह रहा करती थी वहाँ पर एक बहुत अमीर आदमी था, जिसने उस औरत को जब पहली बार देखा तो उसका दिल इस पर आ गया। क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन हालात बदले तो उसे अपने कामों की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा। दिन में रोजा रखती, रात में लंबे लंबे सजदे किया करती। उसका दिल बहुत नर्म था और वो हर किसी की मदद किया करती। एक बार तूफानी बारिश हो रही थी। एक छोटा सा बंदर का बच्चा गिरा हुआ था जो कि दलदल में धंसता चला जा रहा था। वो जल्दी से उस छोटे से बंदर के पास आई। उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी। उस औरत ने उस दलदल में से उस बंदर के बच्चे को निकाला और उस बंदर को अपने घर ले आई। उसे नहला धुलाकर उसकी सारी मिट्टी साफ की और उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने घर में रख लिया। वो सोच चुकी थी कि मैं इसे पालूंगी और इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बेजुबान जानवर से उसको प्यार हो गया था जो उसके साथ ही रहता था और वो इसकी नमाज के कमरे में नहीं जाया करता था, बस दूर बैठे औरत की तिलावत को सुनकर झूमता रहता था। औरत जब भी अपने घर का कोई काम करने लगती तो वो बंदर भाग भाग कर औरत को चीजें पकड़ाता। वो बिल्कुल उसके बच्चों की तरह उसके साथ रहने लगा था। उस बंदर को किसी ने आज तक नहीं देखा था। बचपन से लेकर अब तक वो अंदर ही रहता। वो बंदर अब बड़ा हो रहा था और अपनी मालकिन के साथ घुल मिल गया था, क्योंकि वो नेक औरत इसका बहुत ख्याल रखती थी। उस बंदर के होते हुए उसको कभी किसी किस्म का डर नहीं होता था। वो इसके दुख सुख का भी साथी था। जिंदगी अब सब्र और सुकून से गुजर रही थी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब वो घर से बाहर उस रईस आदमी के सामने से गुजरी, उस रईस आदमी ने जब उस खूबसूरत हसीन औरत के चेहरे को देखा तो उस पर फिदा होकर कहने लगा, मुझे तो ये औरत चाहिए। लेकिन वो औरत तो बहुत शरीफ थी, नेक थी। एक दिन उस आदमी ने अपने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवाया कि इस औरत से कहो मुझसे आकर मिले। औरत कहने लगी, मैं किसी गैर महरम से नहीं मिलती हूँ। मुलाजिम ने यह खबर आकर अपने मालिक को दे दी। उसने कहा, आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया और मेरे पैगाम को ठुकराया नहीं। ये कौन औरत है जिसने मेरी इस ख्वाहिश को ठुकरा दिया? और जब मैंने पेशकश की तो उसने कबूल नहीं की। उस औरत को मुझसे मिलना पड़ेगा। लेकिन उसके आदमियों ने उसे बताया कि हमारा मालिक शहर का सबसे रईस आदमी है, उस जैसा कोई अमीर नहीं। तो कहने लगी, मैं किसी को नहीं जानती, रईस हो या अमीर हो या कोई नवाब हो, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। इतना सुनने के बाद उस अमीर आदमी ने फैसला किया, मैं खुद उस औरत के पास जाऊंगा। फिर जब वो औरत के सामने गया और कहने लगा, देखो मेरे पास बहुत कुछ है, वो सब कुछ जो तुम कहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। जब से तुम्हें देखा है तुमको पाना चाहता हूँ। वो औरत कहने लगी, मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम कहते हो मैं तुम्हारे साथ जिनाकारी कर लूं। अगर करना चाहते हो तो शरीफ आदमी हो तो निकाह करो। तो कहने लगा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वैसे भी 4 बीवियां हैं और वो नहीं चाहेंगी कि मैं तुमसे शादी करूं। वो लोग अमीर माँ बाप की बेटियां हैं और उनके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, तुम्हें सब कुछ दूंगा पर बीवी नहीं बनाऊंगा। उस औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बीवी न बनूं बल्कि रखेल बनाना चाहती हो। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी दौलत मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। लेकिन वो आदमी तो शैतान था। वो चाहता था कि बस एक बार एक रात इस औरत को हासिल कर ले।
उस दिन उसने सोचा कि मैं उसे अपने आदमियों से कहकर उठवा लेता हूँ। उसने अपने चंद बदमाश उसके घर भेज दिए, जिन्होंने दरवाजे को तोड़कर जैसे ही उसको उठाना चाहा तो उनको ऐसे लगा किसी ने उनको उठाकर फेंक दिया हो। फिर उन आदमियों की नजर एक बंदर पर पड़ी जो उस बेजुबान ने हाथ उठाए हुए थे और आसमान की तरफ देख रहा था। वो डर के अपने मालिक के पास हाँफते कांपते हुए आए और कहा, हमें नहीं पता, वो औरत कुछ खतरनाक औरत है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, हमें तो किसी ने उठाकर फेंक दिया और उसके पास न जाने कौन सा जादुई बंदर है। अब उस आदमी ने साजिश की और वहां पर मौजूद 3 और अमीर लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा, देखो इस जगह एक हसीन खूबसूरत औरत रहती है और बेइंतहा हुस्न वाली है और उसकी औलाद भी नहीं है। अब तुम लोग मेरे साथ मिलो और हम उस पर इल्जाम लगाते हैं। आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया, तुम लोग भी एक बार देख लो, अगर वो औरत तुम्हारे काबू में आती है तो फिर हम सब बराबर बराबर उसको बांट लेंगे। वो लोग मिलकर उस औरत के पास गए और बहाने से उसे अपने जाल में फंसाना चाहा। उसको पता चल गया ये शैतान है और उसके साथ खबासत करना चाहते हैं। उसने उन सब के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। रईस के पास आए और कहा, सही कहा था तूने, वो औरत तो किसी की बातों में नहीं आने वाली। रईस कहने लगा, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। उस शैतान आदमी ने उस इलाके के सारे अमीर गरीब लोगों को भी मिला लिया, क्योंकि उसका एक नाम और मर्तबा था। तो जब उसने झूठी कहानी सुनाई तो सबको यकीन आ गया। सब उसको तंग करते, उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसको ताने देते, उसके घर में पत्थर फेंकते जाते। वो सब्र से काम लेती रही, लेकिन एक बार तो हद हो गई। सब इस कदर अपनी हस्ती से गिर गए कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो गई। उन लोगों ने आपस में इत्तेफाक तो कर ही लिया था, उन्होंने मिलजुल कर एक झूठी बात सारे शहर में मशहूर कर दी। औरत पर एक ऐसा वाहियात और गंदा इल्जाम था कि उस मोहल्ले की औरतें तक मुंह खोल कर तोबा तोबा करने लगी। कहने लगी, तभी हम कहें ये औरत शादी क्यों नहीं करती, बंदर जो पाला हुआ है इसने। उस औरत के सब्र की इंतहा हो गई थी। उसने एक दिन अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, मैंने हमेशा सब्र किया, तेरी शुक्रगुजार बंदी बनी रही, तू मुझे माफ कर दे। बंदर के साथ मेरी रफाकत बताई जा रही है। ये काम तो मैंने एक इंसानियत के तहत किया था, जो तेरी मखलूक है, जिसको तूने पैदा किया है। आज इसके साथ मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं जिनाकारी कर रही हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे किरदार की गवाही ऐसे दिलवा कि सारी दुनिया देखे। सारी रात वो दुआ मांगती रही और वो बेजुबान बंदर भी औरत के पास बैठा हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। अब जहाँ पर वो चारों बदकार आदमी, जो कि उस औरत को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर चुके थे, उन्होंने पूरे मोहल्ले को मिला लिया और कहा, सुना है कि यहाँ पर कोई काजी है जो कि सही फैसले करते हैं। किसी ने कहा, हाँ, यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं जो कि नेक बंदे हैं और इंसाफ भी करते हैं। लोगों के पास जो भी परेशानियां हो सब उनके पास ही जाते हैं। तो वो रईस बोला, फिर तो वो मेरी बात भी सुनेंगे, देखते हैं वो हमारे लिए क्या फैसला करेंगे। उसके 3 साथी कहने लगे, हम तो कहते हैं उस औरत को भी साथ ले चलो। तो वो कहने लगा, नहीं, पहले हम उनको सारी सूरत हाल बताएंगे, फिर वो जो फैसला करेंगे वही होगा। अब उसी शाम को वो चारों रईस आदमी पूरे मोहल्ले के साथ अल्लाह वाले काजी के दरबार में पहुंचे। ये औरत एक फाशा औरत है, इंसान तो क्या, इसने बंदर तक को नहीं बख्शा। हम चाहते हैं हमारे मोहल्ले से निकाल दी जाए, इसको पत्थर मारे जाए, संसार किया जाए। अल्लाह वाले, जो कि अल्लाह के इतने नेक और प्यारे बंदे थे, उन्होंने कहा, पहले मुझे खातून को बुलाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। आपने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, जाओ उस औरत को बुला कर लाओ। काजी का आदमी पहुंचा खातून के पास और पैगाम दिया, वक्त के काजी, अल्लाह वाले तुम्हें बुला रहे हैं। वो कहने लगी, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, मुझे नहीं पता, आपको काजी वक्त ने बुलाया है। औरत तैयार हो गई और उस आदमी के साथ काजी के दरबार में पहुंची। काजी साहब ने औरत को एक अलग जगह बुलाकर कहा कि मुझे बताओ बीबी कि तुमने जिना किया है, वो भी एक बंदर के साथ। औरत ये सुनकर तड़प उठी कि बंदर के साथ, पर ये इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था। उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप तो खुद अल्लाह के नेक बंदे हैं, साहिब इल्म हैं, आपको पता चल जाएगा और इंसाफ कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ पसंद लोगों को पसंद करता है। काजी साहब समझ गए कि वो औरत सच कह रही है। अब वापस दरबार में आए और हुक्म दिया कि इन चारों को अलग अलग कर दो। हम हर एक आदमी से अलग अलग पूछेंगे, फिर इन चारों की गवाही लेंगे। आपने सबसे पहले उस आदमी को बुलवाया जो कि वही रईस आदमी था। आपने उससे पूछा कि बंदर से उस औरत ने जिना किया तो उस बंदर को तूने जरूर देखा होगा। आदमी बोला, जी हाँ। फिर उसने बोलना शुरू किया कि वो स्याह रंग का है, यानी उसका रंग काला है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर दूसरे आदमी को तन्हा बुलाया गया, उससे भी यही सवाल किया गया। कुछ देर सोचकर उसने खुद ही कह दिया, सुर्ख यानी गहरा लाल रंग का है। तीसरे को अल्लाह वाले ने बुलाया, उससे पूछा, उसका रंग खाकी है, यानी जमीन के रंग से मिलता जुलता है। अल्लाह वाले काजी ने आखिरी आदमी को भी बुला लिया और उससे भी वही सवाल किया। तो वो आदमी झट से बोला, उसका रंग सफेद है। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को दरबार में उनके सामने हाजिर किया तो वो आदमी हैरान रह गई कि ये कब से आ गई। उसके साथ उसका बंदर भी मौजूद था और बंदर का रंग न सफेद था, न लाल था, न काला था, न खाकी था, बल्कि उसको अल्लाह पाक ने सारे रंग यकजां दिए थे।
उन्होंने कहा अगर तुम लोग सच बताते, झूठा इल्जाम ना लगाते तो तुमको सजा नहीं दी जाती। आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया। आपने कहा अच्छा तुम कहते हो कि तुम सच कहते हो, सच्चा कौन है ये तो अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जानती है, लेकिन तुम सब लोगों ने तो इस औरत की गवाही दे दी ना। अब एक गवाह मौजूद है जिसने इसकी गवाही नहीं दी, जानवर इस औरत की गवाही देगा। वहां पर लोग खड़े हक्का बक्का रह गए और अल्लाह वाले से पूछने लगे ये जानवर बोल सकता है? क्या तुम पागल वागल हो गए हो? कभी सुना है जानवर भी बोलते हैं? ये भला बंदर कैसे बोलेगा? आपने कहा इस बंदर से इसकी गवाही ली जाएगी, तुम कहते हो ये बोल नहीं सकता। अब देखो ये अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। आपने अल्लाह का नाम लेकर उस बंदर से कहा गवाही दो अपनी मालकिन के लिए, ये औरत कितनी पाक साफ है, अगर ये गुनाहगार है तो भी बता दो इन सब के सामने। अब ये खबर बाकी दूर दूर के गांव में फैल चुकी थी। अब लोग दूर दूर से उस औरत का इंसाफ देखने के लिए आ गए थे। अल्लाह के हुक्म से वो बंदर बोलने लगा। उसने कहा ये औरत तो बहुत ही पाकीज़ा औरत है, अल्लाह ताला ने इसको बहुत आली दर्जा दिया है। ये कमाल की परहेजगार औरत है, इसकी तन्हाई भी पाक है और ये तन्हाई में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करती है। इस औरत ने मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दिया, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। और जब ये आदमी रात की तन्हाई में इस पाकीज़ा औरत की इज्जत को तार तार करने के लिए आते थे तो मैं रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की जात के आगे दुआएं मांगता था कि अल्लाह पाक इस औरत की हिफाजत फरमा। दुआ के असर से न जाने कौन सी ऐसी ताकत थी जो इन लोगों को दीवार फलांगने नहीं देती थी। अल्लाह वाले ने फैसला कर दिया इस नेक औरत पर एक तोहमत है, इल्जाम है। जिस शख्स ने ये काम किया वो अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। अब ये फैसला आखिरी है कि इन चारों को रजम किया जाए। इन लोगों की माफी नहीं है। वो औरत चारों कतार रो रही थी। अल्लाह ताला ने किस तरह उसको बचाया, किस तरह उसकी इज्जत की हिफाजत की। वो बंदर भी उसके साथ ही रो रहा था। अब वो चारों अभी तक गए नहीं थे। उन्होंने कहा अल्लाह के नेक बंदे हमें माफ कर दे, हमसे गुनाह हो गया, ये हमारी बहन है, हमने इसको बहुत बुरा कहा, हमें माफ कर दे, हम आइंदा इसको कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा अब तुम्हारा फैसला हो चुका है और इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल फैसला होता है। फिर वहाँ के सब लोगों ने मिलकर उन आदमियों को संसार कर दिया और बाकी लोगों ने भी वहाँ खड़े खड़े तौबा की और इस शहर में अमनो अमान कायम हो गया। नाज़रीन, इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिला है कि किसी पर बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।